नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कुछ लोग बच्चों की प्लानिंग थोड़ा लेट से करते हैं, उम्र के उस पड़ाव में करते हैं जब उन्हें मेडिकली कहा जाता है कि अब थोड़ा बच्चा प्लान करना रिस्की हो जाता है। और इसी से जुड़ी हुई ताज़ा एक रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि जिनकी प्राथमिकता सही समय पर माता पिता बनना नहीं है बल्कि करियर होता है, उनके लिए और उनके बच्चों की सेहत के लिए ये बात थोड़ा ठीक नहीं बैठती। महानगरीय जीवन शैली में तो ये आम बात हो गई है, लेकिन हाल ही में जो स्टडी आई है उसमें कुछ बातें जो उभर कर सामने आई हैं, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके मुताबिक देर से पेरेंट्स बनने से बच्चे की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेट से हुई शादी के बाद बच्चों की सेहत संबंधी समस्याओं की पूरी पड़ताल करेंगे। साथ ही साथ आजकल एक चलन भी बन चुका है, बच्चे थोड़ा लेट पैदा होते हैं, तो सही उम्र क्या होती है बच्चों की प्लानिंग की, इस पर देश के चोटी के विशेषज्ञों से उनकी राय लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी रिपोर्ट के इर्द गिर्द के फैक्ट्स। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सही समय पर शादी और बच्चे कर लेने से जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन बदलती महानगरीय जीवन शैली और कमाई धमाई की आपाधापी में करियर, शादी, बच्चों के बीच तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। फिलहाल पहले तो लोग करियर संवारते हैं, फिर शादी की सोचते हैं। अगर पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं, तो आमतौर पर बच्चे की प्लानिंग देर से ही होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि देर से बच्चे पैदा करने में कुछ सेहत संबंधी जटिलताएं भी हैं? दरअसल अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इसके मुताबिक देर से पिता बनने से बच्चों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं। इन स्थितियों में समय से पहले बच्चे का जन्म होना और कम वजन होने का जोखिम अधिक होता है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक जिन बच्चों के पिता जन्म के समय 40 से अधिक उम्र के होते हैं, उनमें ऑटिज्म होने की आशंका उन बच्चों की तुलना में करीब 6 गुना अधिक होती है जिनके पिता 30 से कम उम्र के होते हैं। 50 से अधिक उम्र के पिता से पैदा होने वाले बच्चों में सिजोफ्रेनिया का जोखिम 5 गुना तक बढ़ जाता है। शोध से पता चलता है कि अगर पिता की उम्र ज्यादा है तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर के होने की आशंका ज्यादा होती है। फ्रंटियर्स इन एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक देर से हुई शादी से पैदा हुए बच्चों में जन्मजात दोष जैसे कि कटे होंठ की आशंका अधिक होती है। पिता की उम्र बढ़ने के साथ साथ ये आशंका बढ़ती जाती है। इस तरह के कुछ मामलों में बच्चों में कैंसर का भी खतरा देखा गया है। डेनमार्क की एक स्टडी में पाया गया कि पिता की उम्र बढ़ने के साथ बच्चों में ल्यूकेमिया की आशंका 13% बढ़ जाती है। वहीं अधिक उम्र के पिताओं से पैदा हुए बच्चों में ब्रेन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम भी बढ़ जाता है। ये तो पिता और बच्चों की बात हुई। अब अधिक उम्र में मां बनने वाली महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर बात करते हैं। 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र में मां बनने से बच्चे में जन्मजात दिव्यांगता का जोखिम थोड़ा अधिक होता है। तो फिर माता पिता बनने की सही उम्र क्या है, ये भी जानना जरूरी है। महिलाओं के लिए ये उम्र 20 से 30 साल अच्छी मानी जाती है। वहीं पुरुषों के लिए 25 से 35 साल के बीच पिता बनना बेहतर समय माना जाता है। तो फिर स्थितियों को देखते हुए सही समय पर माता पिता बनने की प्लानिंग जरूर होनी चाहिए ताकि बच्चा सेहतमंद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर श्वेता मित्तल गुप्ता का, जो कि को डायरेक्टर हैं गायनोकोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मित्तल आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषिकेश टी पई, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट, लीलावती हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पाई, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव रंजन, सीनियर पेडियाट्रिशियन, मदरहुड हॉस्पिटल से। डॉक्टर रंजन, गुड इवनिंग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मित्तल मैम आपसे। डॉक्टर श्वेता, हम देख रहे हैं कि बीते कुछ वक्त से फैमिली डायनामिक्स जो हैं
वो पूरी तरह से चेंज हो रही हैं, जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो नई तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं और इसमें प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हो गई हैं। ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ताज़ा रिसर्च है जो ये बताती है, और ख़ास तौर से इसमें फादरहुड का भी जिक्र किया हुआ है, क्योंकि कई मरतबा हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है मदरहुड में आगे पीछे की प्लानिंग से तो असर पड़ता है, लेकिन फादरहुड शायद किसी भी एज में फादर बना जा सकता है। लेकिन स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि नहीं, ज़्यादा लेट किया तो फादर की वजह से बच्चे की सेहत पर भी नुकसान हो सकता है। मैम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें, इस रिपोर्ट में जो खुलासे हैं उसके अलावा भी जो लेट पेरेंटिंग है या मदरहुड या फादरहुड है उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ओके सो देखिए, आज तक क्या हुआ था कि हम बहुत कंसंट्रेट करते हैं कि महिला की उम्र कम होनी चाहिए। हमें पता है कि ज़्यादा उम्र होगी तो नेचुरली अंडे कम बनेंगे, पर हमें उससे ज़्यादा क्या फ़िक्र होती है, एक होता है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। तो हमें पता है कि जब उम्र ज़्यादा हो रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है, अंडे कम मात्रा में बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो दूसरी चीज़ हो रही है, जो दूसरा पहलू है वो ये है कि उसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ बढ़ने लगती हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है अंडे का वो बहुत फ्रेजाइल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कमज़ोर हो गया, या कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस हो गए। तो जैसे हम आईवीएफ करते हैं उन महिलाओं का जिनकी जिनकी उम्र ज़्यादा है, तो उसमें हम देखेंगे कि ज़्यादा पुअर एम्ब्रियोज बने, या अर्ली मिसकैरेजेस हो गए, या ज़्यादा उम्र में जैसे बच्चों में डाउन सिंड्रोम का खतरा बढ़ गया या ऑटिज़म का बढ़ गया। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, लास्ट 4 या 5 सालों में अब हम बहुत ध्यान देते हैं कि मेल पार्टनर की एज और उनके एज से संबंधित स्पर्म में क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियोज या तो कम फर्टिलाइज होते हैं जैसे आईवीएफ में हम देखते हैं। दूसरा ये होता है कि एम्ब्रियोज बने लेकिन बहुत अर्ली एबॉर्शन हो गया, बहुत अर्ली, जैसे 6 हफ्ते भी नहीं हुए। तो हाँ, उसमें हम बहुत ध्यान देते हैं कि फादर की एज क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी नॉर्मली कोई ऐसे फैक्टर्स तो नहीं है जिससे ये एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि महिला की उम्र बहुत ज़रूरी है जाननी। सेम वे में इवन फादर की एज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे फादर की एज बढ़ेगी सेम जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो हमें दिखती हैं महिलाओं की एज बढ़ने से, तो सेम दिखेंगी। एब्सोल्युटली मैम, यानी कि आपने कहा कि पहले सिर्फ कंसिडरेशन में सिर्फ मदर की एज आती थी, लेकिन अब थोड़ा सा जो डॉक्टर्स हैं उनके जहन में ये भी होता है कि फादर की एज कितनी है, और उस फादर की एज के जो फैक्टर्स हैं वो फिर उनका हम इम्प्लिकेशंस देखते हैं बच्चे की सेहत पर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मदर के साथ साथ फादर की भी एज और उससे रिलेटेड चीज़ों को देखा जाए। डॉक्टर ऋषिकेश सर, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट जो आजकल दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि साहब गए वो ज़माने जब जल्दी शादियां हो जाया करती थी, जल्दी बच्चे पैदा कर दिए जाते थे। बहुत ज़्यादा हवाला दिया जाता है कि साहब सोसाइटी के और फैमिली के प्रेशर में इस तरह से जल्दी एज और फिर जल्दी बच्चे पैदा कर दिए जाते थे। आजकल तो साहब पहले करियर संभालना है, करियर के बाद फिर ये देखना है कि जिस बच्चे को आप इस दुनिया में लाना चाह रहे हैं उसको पालने पोसने के लायक आप खुद हैं या नहीं हैं, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसके बाद हम सोचेंगे। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ देने का जो कॉन्फिडेंस है वो आजकल हम देख रहे हैं कि 35, 40, 45 साल की उम्र में पेरेंट्स को आता है, और फिर सेलिब्रिटीज़ के हवाले दिए जाते हैं कि साहब उन्होंने भी तो लेट किया था, उनका बच्चा भी तो हेल्दी है। तो क्या ये आर्गुमेंट सही है, कितना सेफ है लेट पेरेंट बनना, फादर बनना, मदर बनना? थोड़ा सा इसको समझाएं सर। नहीं, तो जैसे डॉक्टर श्वेता ने अभी आपको बताया कि लेट 35, मोर देन 35 विमेन एंड मोर देन 40 मेन, यदि लेट बच्चे करेंगे तो डाउनसाइड तो है ही ना। प्रेगनेंसी रेट्स कम हो जाते हैं लेडीज लोगों में, उनकी सेहत भी देयर में भी प्रॉब्लम्स फॉर देयर बॉडी ना। 40-45 के उम्र में औरतों ने लिया तो उनके सेहत को भी खतरा हो सकता है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा बढ़ सकती है। और जैसे श्वेता मैंने बताया था कि मेल्स में भी ऑटिज़म का रिस्क बढ़ जाता है 40-45 के बाद।
क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ल्यूकेमिया का इंसिडेंस बच्चों में, जो लेट बच्चे होते हैं वो ल्यूकेमिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है, कैंसर का। तो हमको उनको बताना पड़ेगा, आजकल के ज़माने के जो लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यानी आई एग्री दैट करियर इज़ इम्पोर्टेंट, बट पैरेलल में खेलना बहुत ज़रूरी है। और वो मज़ा भी आता है ना, जब हम 40-45 के हो जाते हैं और हमारे बच्चे 20 के हो जाते हैं, तो उसमें भी और एक अलग ही मज़ा है। बिकॉज जैसे लेट में ना प्रेशर भी आ जाता है ना, आपने समझो 50 में बच्चा, हस्बैंड एज इज 50, बाय द टाइम वो 70 हो जाएंगे, बच्चे का उम्र सिर्फ 20 बरस का होएगा। उनको उनकी परवरिश करना, उनको डेवलप करना, उनके करियर्स को डेवलप करना, उनका एजुकेशन करना, अनलेस यू हैव मनी यू कैन डू इट। एंड वो रिटायरमेंट फेज होता है जहाँ मनी शॉर्टेज भी होना चालू हो जाता है। तो वो सब ख्याल में रख के ये सब इनको बताना जरूरी है कि भाई बैलेंस रखो, 40 के पहले करो। हाँ, एग्रीड दैट प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको, बट ये सब में पहले जमाने में भी प्रॉब्लम होते थे ना, सब झेलते थे ना, सब कुछ साथ में करना बहुत जरूरी है। ये मेरी ओपिनियन है। और ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी का यूज हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेडीज को यदि लेट करना है तो एग उनके फ्रीज करके रख सकते हैं 35 के आगे पहले। और अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट मेरा थॉट है कि जैसे एग फ्रीज करते हैं वैसे 40 के पहले सीमेंट भी फ्रीज करके रख सकते हैं ना। तो वो जो जब समझो 45 में आपको यूजली बच्चा करना है तो वो फ्रोजन सीमेंट यूज करके बेटर आउटकम वाले बच्चे अपन ट्राई कर सकते। दो रिसर्च डजंट सपोर्ट दिस, बट as far as the ladies are concerned, research supports that. All right, sir. All right, sir. डॉक्टर रंजन, मैं आपके पास अब आना चाहूँगा सर। और अब ये कोई अब ये बात वो स्टीरियोटिपिकल सेलिब्रिटी या कोई रिच एग्जीक्यूटिव की बात नहीं रह गई है कि साहब 45 के बाद या 50 के बाद अब फादर बन रहे हैं। वो जैसा मैं कह रहा था कि एक सेलिब्रिटी फिनोमेना ज़्यादा रहता था। अब कोई भी सोशियो इकोनॉमिक या कोई भी रेशियल ग्रुप है, हर किसी में मर्द हो या औरत हो, वो दो चीज़ें आजकल देख रहे हैं। नंबर 1 इज़ करियर एस्टैब्लिशमेंट एंड नंबर 2 इज़ फिनेंशियल स्टेबिलिटी। और जैसे मैंने कहा कि इसको करते 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 कॉन्फिडेंस जो है वो आता है 40 में, या उस समय फोमो की भी एक भावना आती है। और ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर भरोसा है लोगों को, और बोलते हैं कि साहब आजकल मेडिकल एडवांसमेंट है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं, तो हम लोग 40-45 में भी बच्चा प्लान कर लेंगे। तो क्या ये धारणा सही है? कितना रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ पे हम विश्वास करें, कितना ना करें, और इसके खतरे क्या हो सकते हैं? गुड इवनिंग दीपक। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि जहाँ हमें एक तरफ फ़ायदा मिल रहा है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, जहाँ भरोसा करके लेट प्रेगनेंसी कर रहे हैं, बट आप इसका आउटकम देखें कि सबसे पहले टेक्नोलॉजीज़ क्या हमारे 150 करोड़ जनता के पास पहुँच सकती है? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? अगर हम एक लाइफ स्टाइल देखते हैं सेलिब्रिटीज़ की, तो उनके पास जो कम्फर्ट लेवल है, जो सुविधाएँ हैं, क्या एक आम जनता के लिए संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन अगर उनके साथ कोई दिक्कत होती है तो वो हमारे तक नहीं पहुँचती है, उनकी वो हिडन चीज़ें होती हैं। एक आम जनता को जो समस्या होती है, उनके पास लिमिटेड खर्च होते हैं, उसमें अगर वो लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसके बहुत सारे ख़राब आउटकम हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी से बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे आज के डेट में आप देखिए 75 मिलियन बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं। एक ग्लोबल हेल्थ हैजर्ड है जिस पे शायद आम जनता नहीं दिखती है। मैं एज अ पेडिटिशियन अपने पेरेंट्स को इसके बारे में जागरूक करता हूँ, और ये सब लेट कंसीव करने से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मदर को, उसका ये आउटकम है कि हमारे बच्चे ऑटिज्म के शिकार होते हैं, मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन के शिकार होते हैं। आज वैक्सीनेशन भी बहुत आ गई है, वो आपको बीमारियों से बचाती है, लेकिन क्या लाइफ स्टाइल के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उसके लिए कोई वैक्सीन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो हमें तो जिम्मेदार होना पड़ेगा, हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जहां हम एक तरफ सेटल होना चाहते हैं, साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाले बच्चे के लिए हम क्या दे रहे हैं, उनको आगे उनको हम कौन सा भविष्य दे रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। देखिए, अभी तक की जो चर्चा जो हमारे तीनों डॉक्टर्स ने, जो देश के चोटी के विशेषज्ञ हैं इस मामले में, उनसे एक बात समझ में आई है कि मेडिकली सेफ नहीं है अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं लेट पेरेंटहुड, मदरहुड या फादरहुड, दोनों। क्योंकि पहले मदरहुड की ही चर्चा ज़्यादा होती थी, आज की डेट में हम फादरहुड की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद लोगों के पास समय नहीं है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर ऑप्शंस क्या क्या हैं?
क्या वो ऑप्शन सेफ हैं? कई लोग, जैसा अभी सर ने भी कहा यहाँ पर कि एग प्रिजर्वेशंस, क्या ये टेक्निक सही है, सेफ है, और क्या इस तरह के मेडिकल एडवांसमेंट्स के और रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के ज़रिए हम क्या लेट प्लानिंग का एक सही और सेफ मार्ग अपना सकते हैं? तो स्टैनफोर्ड की एक लेटेस्ट स्टडी आई है, उसी के हवाले से आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेट बच्चा प्लानिंग। और पहले जैसा कि सिर्फ लेट मदरहुड पे चर्चा होती थी, लेट फादरहुड पे इस पे ख़ास तौर से तवज्जो दी गई है। 50 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द जो हैं, जो कह रहे हैं कि साहब वो अभी उनकी वाइफ जो है वो कम उम्र की हैं, वो फादर बन सकते हैं, तो उनके लिए आई ओपनिंग एक तरह से ये पूरा है। अब इसकी इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर श्वेता मैम, मैं थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पूरे इश्यूज़ पर मैं बात करूंगा, और मैं 2 कसौटी पर इस पूरे मुद्दे को कसना चाहूँगा। पहला, जो मॉरल इश्यूज़ हैं, जो रिपरकशंस हैं, वो मेडिकल रिपरकशंस हैं, और दूसरा मॉरल इश्यूज़ हैं। मेडिकल रिपरकशंस जैसा आप तीनों ने बताया, और दूसरी तरफ मॉरल इश्यूज़ आ जाते हैं जो कि शायद ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल बिलीव्स और सोसाइटल वैल्यूज़ और कल्चरल नॉर्म से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि साहब लेट बच्चा होगा तो बच्चे के मन में रहेगा कि मेरे माता पिता तो बूढ़े हैं, उनको जब स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे तो लोग कंपेयर करेंगे यंग पेरेंट्स से। लेकिन फिर आर्गुमेंट ये भी आता है कि साहब क्या यंग पेरेंट्स बच्चों को सही भरण पोषण और अपब्रिंगिंग देने में सक्षम हैं? वहाँ पर भी तो बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है कि उनके माँ बाप फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका करियर अनस्टेबल है, लेकिन सिर्फ फैमिली प्रेशर में बच्चा प्लान कर दिया साहब, और बच्चा आ गया और वो पूरा बचपन उसका एक ट्रॉमा में बीतता है। तो इस तरह के आर्गुमेंट्स तरह तरह के दिए जाते हैं। मैम, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा, मेडिकल रिपरकशंस वर्सेस सोसाइटल नॉर्म्स और मॉरल प्रेशर, ये कहाँ हमको किस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए ज़्यादा? देखिए, जब मैं आपको ये बताती हूँ, 15 साल पहले जब हमारे पास पेशेंट्स आते थे आईवीएफ के लिए, तो हम कहते थे ओ इंडिया तो वेस्टर्न वर्ल्ड से अलग है, हमारे पेशेंट्स की तो नॉर्मल उम्र 30 साल तक होती है जब वो आईवीएफ के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन ये ट्रेंड बदल गया है। बट ये क्या ट्रेंड पूरे भारत में बदल गया है? क्या ये गाँव में बदल गया है, या ये सिर्फ शहरों में ज़्यादा देखा जा रहा है? सो आई वुड से कि ये हमारी शायद 20 या 30% पॉपुलेशन में देखा जा रहा है। अभी भी 60% पॉपुलेशन हमारी रूरल है। उनको नहीं पता ये कि ये करियर क्या है, या मैं फिनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। हम ना फिर भी एक उस देश में है जहाँ फैमिली सपोर्ट है। सो जब हमारे दादा दादी, नाना नानी ने ये नहीं सोचा, और हमारे माता पिता ने हमारी परवरिश की, वो भी तो 25 साल के थे, वो भी तो 30 साल के थे, उनकी भी जॉब स्ट्रगल काइंड ऑफ सेम थी। सो मेरे हिसाब से ये सोच कि हम मॉरली तो एक एडल्ट 18 साल के बाद है, 21 साल के बाद वो मैच्योर इनफ है, 23 साल के बाद वो एक एडल्ट है। सो अगर 25 साल का एक इंसान बच्चे को की परवरिश। सॉरी मैम, इस पे मैं आपको टोक रहा हूँ, इस पे एक आर्गुमेंट ये आता है श्वेता मैम, इस पे एक आर्गुमेंट ये आता है कि जो पुराने ज़माने में होता था वो ज़्यादा पेट्रियार्कल था, उसमें क्योंकि बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी तो थोप दी जाती थी महिला पे, और महिला को ये माना जाता था कि इसने बाहर तो निकलना है नहीं, ये घर में ही रहेंगी, अगर प्रेग्नेंट भी हो गई तो नौकरी छुड़वा देंगे, तो ये सारा काम तो घर में है। अच्छा, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो दादा दादी नाना नानी हैं देखने वाले। तो कुल मिला के जो एक महिला की जो फ्रीडम थी, या उसका जो जीने का तौर तरीका था, उसको निगलेक्ट कर दिया जाता था सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। वहाँ से महिलाएं बाहर निकलना चाहती हैं, वो कह रही हैं कि साहब हम जब चाहेंगे हम तब मदर बनने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये आर्गुमेंट सही है? सो द थिंग इज़ कि देखिए, मेरे अस्पताल में 50% महिलाएं काम कर रही हैं, हम सबकी फैमिलीज़ हो रही हैं, सब वर्किंग विमेन हैं और सब मैनेज भी कर रहे हैं, उसमें भी फैमिलीज़ आ रही हैं, डे केयर सेंटर्स आ रहे हैं। सो वो डेफिनेटली एक ट्रेंड है, बट उसका ये अर्थ नहीं है कि महिला सोचे कि मैं 40 साल पे जाके ही प्रेगनेंसी करूं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी जनता को ये बताएं कि अगर आपको फैमिली डिले करनी है, आप 23 साल पे ना करें, आप 27 पे कर लें, आप 30 तक कर लें, लेकिन आप 35 के बाद ना सोचें कि फर्स्ट प्रेगनेंसी हम तब करेंगे।
सो हमारा आई थिंक ये टेक होम मैसेज है कि प्रेगनेंसी कोई एक इट्स अ रेंज, और आप उस रेंज को यूज करिए। Alright. और सेम है मेल्स के लिए भी। अब ये तो है नहीं कि 40 साल के हर मेल पुरुष से जो बच्चा पैदा होगा वो एबनॉर्मल होगा। हम ये कह रहे हैं कि उसकी मात्रा ज्यादा होगी, चांसेस ज्यादा। उसका इंसिडेंस बढ़ जाएगा। बाकी या हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, आप चूज करिए कि आप कब चाहते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम एक राइट मैसेज दें। वो आपने जो रेंज की बात कही है उसको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बायोलॉजिकल रेंज भी है पेरेंटहुड की। उस पेरेंटहुड की रेंज को शायद पूरी तरह से अगर नकारना है तो एक इशू मतलब हो सकता है। डॉक्टर ऋषिकेश, बट अगेन जो कह रहे हैं कि साहब इमोशनल और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी भी चाहते हैं लोग कहते हैं कि साहब पहले तो बचपन में छोटे छोटे बच्चों के 21 22 23 साल के लड़के लड़कियों के बच्चे हो जाते थे, वो शायद इमोशनल और साइकोलॉजिकल मैच्योर नहीं हो पाते थे, तो उसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ता था। आजकल लोग ये मैच्योरिटी भी देखना चाह रहे हैं। फिर दूसरा, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स भी देखना चाह रहे हैं आपस में। तीसरा, बेटर प्लानिंग चाहते हैं, बेटर प्रिपेयर्डनेस चाहते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए। लेकिन वो रेंज क्या है? 35 साल के अगर हो गए तो फिर प्लान करना छोड़ दें सर, या उसके भी कोई तरीके हैं? नहीं, तो रेंज तो जैसे डॉक्टर ने बोला वो सही है, पर बिफोर दैट मेरे को आपको ये भी बोलना है कि आपका इमोशनल एक हो गया, एक मेडिकल हो गया, पर एक लीगल भी है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी आईवीएफ मेल में 55 के बाद नहीं कर सकते, और फीमेल्स में स्त्रियों में 50 के बाद नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है। और बहुत से दूसरे कंट्रीज में भी, जैसे फ्रांस में 60 का कट ऑफ है। थोड़े लोगों में कट ऑफ नहीं है, बट मोरलेस 50-55 इयर्स का कट ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि वो सही है, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ अदर फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस, इमोशनल, फादर्स को भी बीमारियां हो सकती है, दे मे डाई ऑल्सो बिफोर द चाइल्ड बिकम्स, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और 3 अलग अलग ग्रुप्स है मेरे ख्याल से। एक ग्रुप जो है वो नॉर्मल जो ग्रुप है, उनके नाना नानी है, पूरा सब चल रहा है जैसे पहले चल रहा है। सेकंड ग्रुप जो है वो स्ट्रगलर है, और वो जो एक बिजनेस ग्रुप है जो वो चाहता है कि मैं सब कुछ अच्छा एस्टेब्लिश करके मेरे बच्चे को सब कुछ दूं, इसलिए वो डिले करता है। और थर्ड ग्रुप जो है वो लेट शादी करता है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, दे मे गेट रीमैरिड, दे जस्ट मे तो दे में चेंज द पार्टनर। सो वो अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग डिमांड्स हैं। बट बिल्कुल सर, मेडिकली स्पीकिंग 40 के पहले होना अच्छा है फॉर मेन, एंड 35 के पहले, यानी कि लेट पेरेंटहुड के आपके कारण जो भी रहे हों, लेकिन कंसिडरेशन में आपको मेडिकल रेंज को जरूर रखना है। डॉक्टर रंजन सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेंबर लीगल रेंज ऑफ जी, मैं लीगल रेंज, जैसे कि हम देखते हैं कि आप फिनेंशियल प्लानिंग के लिए फिनेंशियल एक्सपर्ट से मिलते हैं, तो क्या यह जरूरी नहीं है कि जब आप बच्चा प्लान करना चाहते हैं या प्लान करने से पहले आप एक मेडिकल एक्सपर्ट से भी मिलें और उनसे ये जानकारी पाएं कि कब प्लान करना सही है, कब ये सेफ हो सकता है, क्या उसके मेडिकल रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं। तो ये जरूरी है कि एक समानांतर बैलेंस बना के चलें, जहां आप देख सकें कि हमारे फिनेंशियली भी मैं कितना सिक्योर्ड हूँ, मेंटली मैं इसके लिए तैयार हूँ कि नहीं, और क्या क्या मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो एक अगर समानांतर बैलेंस बना के चले और हम फ्यूचर के भी मेंटल हेल्थ को देख के चलें, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स इस पे भी विजय पा सकते हैं। और हमें हमेशा 150 करोड़ की आबादी को लेकर के चलना है। कोई खास ग्रुप कुछ ऐसा कर रहा है तो हम उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं, उनके सर्कमस्टेंसेज अलग हो सकते हैं, लेकिन एक आम जो जनता है उनके सर्कमस्टेंसेज अलग है। तो मेरा मानना है कि आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से सलाह लें, हर चीज़ की प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करें और वहाँ जाकर जानें इसके बारे में। मुझे लगता है नॉलेज तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो वो करके आप अपने आप को सुरक्षित रखें। एब्सोल्युटली, यानी कि अगर बेटर प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस के लिए, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप या इमोशनल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी के लिए आप लेट प्लान कर रहे हैं, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अपने होने वाले बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके लिए भी आप मेडिकल रेंज को ना नकारें। यही है इन नटशेल आज का लबुलुबाब चर्चा का। लेट पेरेंटहुड के बहुत सारे मेडिकल रिपरकशंस बहुत हैं, लेकिन इससे पहले कि आप पेरेंट बनने की सोच रहे हैं, अपने डॉक्टर्स के साथ ज़रूर बातचीत करें, चर्चा करें, ताकि आपके होने वाला बच्चा तंदुरुस्त रहे और एक खुशहाल अच्छी ज़िंदगी बिता सके। थैंक यू सो मच
आप तीनों का वक्त निकालने के लिए डॉक्टर राजीव रंजन, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर ऋषिकेश, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर श्वेता मित्तल, थैंक यू सो मच मैम। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।